गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग से शुरू करने जा रहे हैं दुख भंजनी साहिब की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ। आज से संगत जी रोज 7 PM सत्संग में दुख भंजनी साहिब की एक एक पौड़ी का सरल हिंदी भावार्थ समझेंगे संगत जी। सत्संग की शुरुआत के पूर्व पूरे संगत परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। गुरु जी महाराज की अपार अनंत ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर इसी तरह बरसती रहे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, दुख भंजनी साहिब की पहली पौड़ी का सरल हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। हे प्रभु, आपका नाम ही दुखों को दूर करने वाला है। जब मनुष्य सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेता है तो उसके अंदर का डर, चिंता, बेचैनी और दुख धीरे धीरे हल्के होने लगता है। यहाँ केवल मुंह से नाम बोलने की बात नहीं है संगत जी। नाम का अर्थ है प्रभु को याद करना, उस पर भरोसा रखना और अपने मन को उसके चरणों में टिकाना। 8 पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। दिन रात हर समय परमात्मा को याद करना चाहिए। 8 पहर यानी पूरे दिन। और जब सच्चे सद्गुरु का ज्ञान हमारे भीतर उतरता है तब हमें समझ आने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पालन करने वाली एक बड़ी शक्ति मेरे साथ है। यही समझ मनुष्य के अंदर से बहुत सा डर और चिंता निकाल देती है। जित घटी वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाऊ। जिस हृदय में परमात्मा का निवास हो जाए वही स्थान सुंदर और पवित्र बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोई विशेष जगह ढूंढनी है। अगर हमारे अपने घर, अपने कमरे और अपने हृदय में प्रभु की याद बस जाए तो वही जगह तीर्थ बन जाती है। असल सुंदरता बाहर की जगह में नहीं, मन के अंदर प्रभु की मौजूदगी में है। जम कंकर नेड़ी न आवई, रसना हरि गुण गाओ। जब जीभ से प्रभु के गुण गाए जाते हैं और मन प्रभु से जुड़ता है तो मृत्यु का भय और जीवन की घबराहट कम होने लगती है। जम कंकर का भाव है मृत्यु का भय और उसके कारण पैदा होने वाली चिंता। गुरु जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि प्रभु की शरण में रहने वाला व्यक्ति मृत्यु से भी भयभीत नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका असली सहारा परमात्मा है। सेवा सूरति न जानिया, न जापे आराध। कबीर भाव से गुरु जी महाराज कहते हैं कि मुझे सेवा करने की भी सही समझ नहीं है और मैं ठीक प्रकार से प्रभु का ध्यान भी नहीं कर पाता। यहाँ संगत जी बहुत सुंदर बात है। गुरु जी हमें अहंकार से बचा रहे हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ी संगत हूँ, मैं बहुत पाठ करता हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, बल्कि मन में विनम्रता होनी चाहिए कि गुरु जी महाराज मुझे कुछ नहीं आता, आप ही मुझे सेवा और सिमरन की समझ दीजिए। ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम अगाध। हे सारे संसार को जीवन देने वाले प्रभु, मुझे केवल आपका ही सहारा है। आप अगम और अगाध हैं, अर्थात आपकी महिमा और आपकी शक्ति हमारी समझ से बहुत परे है। यहाँ भक्त अपने मन की पूरी जिम्मेदारी प्रभु को सौंप देता है। भय कृपाला गुसाइया, नठे सोग संताप।
जब प्रभु की कृपा होती है तो शोक, दुख और संताप दूर होने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परेशानी कभी आएगी ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रभु की कृपा से परेशानी के बीच भी मन को संभालने की शक्ति मिलती है। जो दुख पहले हमें तोड़ देता था, वही दुख प्रभु की याद में हमें मजबूत बना सकता है। तत्ती वाव न लग गई, सदगुरु रखे आप ही। जब सदगुरु स्वयं रक्षा करते हैं तो गर्म हवा भी छू नहीं सकती। यह बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रतीक है। अर्थात गुरुजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हो तो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी भीतर एक सुरक्षा और विश्वास बना रहता है। गुरु नारायण दयु, गुरु गुरु सच्चा सिरजनहार। यहाँ गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु ही नारायण का स्वरूप है, गुरु ही दयालु है और गुरु ही सच्चे सृजनहार से मिलाने वाले हैं। भाव यह है कि गुरु जी महाराज हमें उस परम शक्ति तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। गुरु तुठ है सब कुछ पाया। जब गुरु की कृपा होती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यह सब कुछ का अर्थ केवल धन, घर, नौकरी या सांसारिक चीजें नहीं है। सबसे बड़ी प्राप्ति है शांति, विश्वास, नाम, सही समझ और प्रभु के चरणों में टिक जाने वाला मन। जन नानक सद बलिहार। गुरु अर्जन देव जी अंत में कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से सदा बलिहार जाता हूँ। अर्थात प्रभु ने जो कृपा की है उसके सामने मैं अपना सब कुछ न्योछावर करता हूँ। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस पूरी पौड़ी को बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि जब जीवन में दुख आए तो केवल दुख को मत देखो, अपने प्रभु को देखो। प्रभु का नाम पकड़ लो, अपने मन को उसके चरणों में रख दो, अपने अहंकार को छोड़कर कहो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे संभालना भी आप ही जानते हैं। जब गुरु जी महाराज की कृपा होती है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन के अंदर सहारा, विश्वास और शांति पैदा हो जाती है। साथ संगत जी, दुख भंजनी साहिब की आज की प्रथम पौड़ी की सबसे बड़ी सीख यही है कि दुख से भागना नहीं है, दुख के समय प्रभु को पकड़ना है। और शायद इसी कारण इसका नाम दुख भंजनी है, क्योंकि यह हमें केवल बाहरी दुख दूर करने की प्रार्थना नहीं सिखाती, बल्कि दुख के बीच भी प्रभु पर भरोसा करना सिखाती है। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, कल के 7 PM सत्संग में हम दूसरी पौड़ी को इसी तरह एक एक पंक्ति के सरल हिंदी भाव और अंत में उसकी मुख्य सीख के साथ समझेंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5861। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत परिवार। गुरुपा, यह सत्संग मैं अपनी तरफ से पति एवं बेटी आंटी की तरफ से कर रही हूँ। 16 अगस्त संडे को पति अंकल डेंटिस्ट के पास गए थे। वहां से जब वे गाड़ी लेकर घर आ रहे थे तो एक टायर बिल्कुल फट गया अचानक। आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और इनकी गाड़ी भी रोड के बीच में थी, इसलिए कुछ हुआ नहीं। कोई अनजान लड़का आया और बोला कि अंकल जी, आपको हेल्प चाहिए क्या? लगा जैसे उसे मेरे गुरुजी ने ही भेजा था। उसने टायर लगा दिया और पति अंकल जी सही सलामत घर आ गए। इसके लिए मैं अपने गुरु पिता को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज गुरुपा की असीम कृपा से मैंने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट्स बांटी। इसके लिए भी मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी आंटी को आध्यात्म से जोड़ने के लिए और सब कुछ अच्छा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। सभी संगत परिवार एवं सोनू अंकल को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5313। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी और सारी संगत को जय गुरु जी।
मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे जून महीने में मैसेज आ रहे थे कि मैं तुम्हें यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे दोनों बेटे, देवर का बेटा और ननन का लेह लद्दाख जाने का प्रोग्राम बना रहा था। मुझे वहां जाने में डर लगता था। मैं बच्चों को भी नहीं भेजना चाहती थी, परंतु बच्चे जाने की जिद कर रहे थे। फिर क्या था संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा, पति अंकल और परिवार के कुछ और सदस्य का प्रोग्राम बनवा दिया। हम सभी लोगों ने ट्रिप बहुत एंजॉय की और मुझे डर भी नहीं लगा। गुरुजी के आशीर्वाद से हमें बहुत अच्छे होटल कम रेंट पर मिलते थे। हमारी ट्रिप इतनी अच्छी रही जिसके लिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। अगला सत्संग मैं अपने बेटे का शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे का एडमिशन एमटेक के लिए एनआईटी हमीरपुर में करवाया, जिसके लिए मैं गुरुजी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हुआ यूं कि 12 अगस्त को बेटे का लिखित और मौखिक टेस्ट हुआ। मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि 7, 12, 17 तारीख को तुझे खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि यह डेट्स क्यों लिखी है, लेकिन संगत जी बाद में पता चला कि 7 तारीख को मेरे बेटे ने फॉर्म सबमिट किया था, 12 तारीख को उसका टेस्ट था और 17 तारीख को उसका रिजल्ट आया जिसमें वह पास हो गया। संगत जी, हमारे को तो रिजल्ट की तारीख पता नहीं थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें पहले ही ब्लेस कर दिया था। संगत जी, मेरे बेटे के टेस्ट और रिजल्ट के बीच में गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मुझे दिखाई दिया जैसे मेरे घर के दरवाजे पर बहुत बड़ा ओम बना हुआ है। वह गेंदे के फूल से बना है और उसमें लाइट चमक रही है। मेरा बेटा मुझे आवाज देता है कि मम्मी देखो कितना बड़ा ओम बना है दरवाजे पर, और मैं बाहर निकलती हूँ और ओम के दर्शन करती हूँ और बेटे को बताती हूँ कि यह गुरुजी महाराज ब्लेस करने आए हैं। इतने में मेरी नींद टूट जाती है। अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि कल रात मैं तेरे बेटे को ब्लेस करने आया था। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी और सोनू अंकल जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3915। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम भारती है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, ये मेरा और मेरे मम्मी का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की कृपा से जब भी हमारे घर में सत्संग होता था तो मेरी सिस्टर ही सब ऑर्गेनाइज करती थी और हमें गाइड करती थी कि कैसे क्या करना है। धीरे धीरे मैं और मेरी मदर दोनों साथ मिलकर गुरुजी महाराज के सत्संग की तैयारी करने लगे। तो ऐसे ही बस अपने घर में सत्संग करते करते गुरुजी ने हमें और संगत के घर के सत्संग की सेवा भी दिलवाई, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर एक दिन हमारे नेबर्स ने हमें गुरुजी के सत्संग की सेवा दी, लेकिन अब गुरुपा की कृपा से हम अपने पुराने घर से शिफ्ट हो गए हैं। गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया है। संगत जी, मैं और मेरी मदर सत्संग के लिए अपने घर से गुरुजी के बड़े स्वरूप के साथ ऑटो लेकर अपने नेबर्स के घर के लिए निकल गए। फिर वहां पहुंचकर जल्दी जल्दी हम ऑटो से उतर गए, बिना ध्यान दिए कि मेरा दुपट्टा और मम्मी का हैंडबैग उसी में रह गया था, और हम ऑटो वाले अंकल जी को पैसे देकर चले गए। अब जैसे ही हम उनके घर पहुंचते हैं तो मम्मी को याद आता है कि उनका हैंडबैग ऑटो में रह गया है। फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ, कोई बात नहीं, छोटा पर्स तो आपके पास ही है। अचानक मेरी ताई जी पूछती हैं, हैंडबैग में तो पैसे नहीं थे। तब मम्मी को याद आता है कि उसमें भी कुछ कैश था, लगभग 4 से 5 हजार के आसपास, और मम्मी का फोन भी था। ये सब सोचकर मम्मी टेंशन में आ जाती है। बाकी सब भी पैनिक करने लगते हैं, मम्मी के फोन पर कॉल मिलाने लगते हैं, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। और उस दिन हमने ऑटो बुक भी नहीं किया था। अगर बुक करते हैं तो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने बाहर रोड से ही ऑटो लिया था। आई डोंट नो, मैं अचानक मम्मी से कहती हूँ, इस बात को भूल जाओ और आप अपना काम करना शुरू करो, और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, सब हो जाएगा। पता नहीं, शायद गुरुजी ही यही सब मुझसे बुलवा रहे थे। तो मैं सबको काम डिवाइड करके खुद भी काम करने लगती हूँ और सबको मना कर देती हूँ, कोई कॉल नहीं मिलाएगा, अब टेंशन मत लो।
संगत जी फिर मैं बालकनी में जाती हूँ और कॉल मिलाती हूँ मम्मी के फोन पर। ड्राइवर अंकल कॉल पिक करते हैं और मुझे बोलते हैं, हाँ बेटा मैं अभी आ रहा हूँ, मैं यहीं हूँ जहाँ आपको ड्रॉप किया था, उससे थोड़ा आगे लंगर मिल रहा था, वहीं खा रहा था। किसी ने मुझे बताया कि फोन बज रहा है ऑटो में, तब मैंने देखा। बेटा मैं खा के आ रहा हूँ वहीं जहाँ आपको ड्रॉप किया था, और मैंने ठीक है बोलकर फोन रख दिया। उसके बाद मैंने अंकल को दोबारा कॉल नहीं मिलाई। अंकल खुद आए, उन्होंने मुझे कॉल किया और मैं बैग और दुपट्टा लेने नीचे गई। और बैग लेने के बाद अंकल जी ने मुझे बोला, बेटा अपना कैश देख लो, सब है ना। मैंने बोला, अंकल जी आप देने आ गए वही बहुत है। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। उस दिन सब ने गुरुजी का मिरेकल देखा और मुझे पूरा भरोसा था अपने प्यारे गुरुपा पर, और शायद वही गुरुजी देख रहे थे कि मैं ऐसी सिचुएशन पर उन पर ट्रस्ट करती हूँ या नहीं। संगत जी, गुरुजी कब और कैसे हमारी हेल्प कर देते हैं ना, हमको पता भी नहीं चलता। हमको बस काम रहना पड़ता है और उन पर ट्रस्ट बनाए रखना पड़ता है। तो संगत जी, मेरा सत्संग यही समाप्त होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही कृपा बनाए रखना हम सब पर। शुक्राना सोनू अंकल जी का भी, उनकी प्यारी प्यारी आवाज में सत्संग शेयर करने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8106। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं रजनी गुरुजी की बेटी अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आज वीरवार 6 अगस्त को मैं अपना तीसरा सत्संग गुरुजी की कृपा से लिख रही हूँ। जो गुरुजी लिखवाएंगे मैं वही लिखूंगी। सोनू अंकल जी, मेरे बाथरूम वाली जगह पर 14-15 सालों से एक गिल्टी बनती थी। 2 महीने पहले की बात है, मेरे फिर से वही प्रॉब्लम हुई। तब मुझे 15-16 दिन हो गए थे इस प्रॉब्लम को सहन करते हुए। वह मटर के दाने जितनी बड़ी हो गई थी। तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी यह प्रॉब्लम ठीक कर दो। अगले दिन चमत्कार हुआ, वह गिल्टी बिल्कुल छोटी सी हो गई और मैं डॉक्टर के पास भी गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो वह बिल्कुल छोटी हो गई थी। डॉक्टर बोली यह तो छोटी सी है। मैंने डॉक्टर को बोला कि कल तो यह मटर के दाने जितनी बड़ी थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी, पर यह गुरुजी का ही चमत्कार था। जो गिल्टी 15-20 दिनों में बड़ी हो रही थी, वह मेरी एक अरदास गुरुजी से करने से वह ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कभी भी वह प्रॉब्लम नहीं हुई। यह गुरुजी का ही चमत्कार है, जो 15-16 सालों की बीमारी एक ही दिन में ठीक हो गई। मैं इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। यह हमारे प्यारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें हर मुसीबत से बचा कर रखा है। अब तो ऐसा लगता है सोनू अंकल जी कि गुरुजी के बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने अपना सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। जो भी अच्छा करवाएं या बुरा करवाएं, सब गुरुजी को अर्पण है। मेरा एक और सत्संग है सोनू अंकल जी। यह सत्संग गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई 2026 का है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू और मैं दोनों मिलकर सत्संग करेंगे। तब 7 जुलाई को गुरुजी ने मुझे सत्संग करवाया। उस दिन मैंने गुरुजी के लिए कड़ी पकौड़ा बनाया, हलवा बनाया, चाय प्रसाद रखा और मैंने जोत जलाकर गुरुजी का सत्संग शुरू किया। जैसे ही मैंने गुरुजी का सत्संग शुरू किया सोनू अंकल जी, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज गुरुजी मेरे घर सत्संग में जरूर आएंगे। मैंने गुरुजी का भजन फूला वाली पालकी विच मेरे गुरुजी आए ने 5-6 बार लगाया। तब क्या हुआ सोनू अंकल जी, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ मेरे हस्बैंड आ गए। सोनू अंकल जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते। वैसे हर रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने मंदिर जाते हैं। उस दिन सोनू अंकल जी मेरे हस्बैंड टॉफियों का पैकेट लेकर आए। जब मैंने सत्संग शुरू किया तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये टॉफियों का पैकेट मैं गुरुजी के बर्थडे के लिए लाया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड गुरुजी के लिए टॉफियों का प्रसाद लेकर आए। तब मैंने गुरुजी के आगे उस पैकेट को रखा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे हस्बैंड के रूप में गुरुजी आए हैं। तब क्या हुआ सोनू अंकल जी, जब तक 1 घंटा सत्संग चला मेरे हस्बैंड बेड पर ही बैठे रहे और सो गए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और आरती हुई, मेरे हस्बैंड का फोन बजा और वह उठ गए। तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप भी मेरे साथ आरती करो। तब हमने मिलकर गुरुजी की आरती की और सत्संग संपन्न किया। उसके लिए
मैं गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने 7 जुलाई को घर आकर सत्संग में हमें ब्लेस किया। गुरुजी आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका भला करना गुरुजी। और सोनू अंकल जी को जो सबके सत्संग शेयर करते हैं और इतना भलाई का काम करते हैं, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग तो और बहुत हैं, वह बाद में शेयर करूंगी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना सोनू अंकल जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9426। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। यह सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी भी गुरुजी की संगत है, वो तो गुरुजी की ही बेटी है। कल किचन में वह चाय बना रही थी तो अचानक उसके हाथ पर गर्म गर्म पानी गिर गया। वह एकदम घबरा गई और मुझे आवाज लगाने लगी कि मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भागकर उसके पास गई, उसे पलंग पर लेटने को कहा और हाथ पर मरहम लगाया। हाथ पर छाले तो नहीं बने, पर एक उंगली पर छाला बन गया, जो अब काफी हद तक ठीक है। संगत जी, गुरुजी ने उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ख्याल रखते हैं। कल मेरी बेटी का एग्जाम है और उसका सीधा हाथ बिल्कुल सही है, उल्टे हाथ पर थोड़ी जलन है, जो गुरु कृपा से शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। गुरुजी, इस चमत्कार के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी सारी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सोनू अंकल के चैनल पर भेज रही हूँ। सोनू भैया प्लीज मेरा नाम और फोन नंबर गुप्त रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले सत्संग में यह बताया था कि गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे पति अंकल की सारी नेगेटिविटी दूर करके उनकी बुद्धि ठीक करी, और जो हम एक दूसरे से बहुत टाइम से बोल भी नहीं रहे थे, एक घर में रहकर भी ऊपर नीचे अलग अलग रह रहे थे, वो सब मेरे गुरुपा ने ठीक करके मेरी झोली में फिर से खुशियां लौटा दी। अब हम गुरुजी के आशीर्वाद से एक साथ रहते हैं और बहुत खुश हैं। मेरी 2 बेटियां हैं संगत जी, जो गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारी हैं। गुरुजी अपनी दोनों नातिन पर हमेशा मेहर भरा हाथ बनाए रखना। अभी 2 दिन से संगत जी मेरे पति अंकल को लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ खा भी नहीं रहे थे। तो सोनू भैया संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने पति अंकल को पानी में मिला कर दिया। संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल बिल्कुल ठीक हैं और खाना भी खा रहे हैं। नहीं तो संगत जी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और लूज मोशन होने की वजह से लग रहा था कि एडमिट ना करवाना पड़े। डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे पति अंकल गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उज्जैन महाकाल के पहले हर महीने जाते थे, अब भी जाते हैं, 2 महीने में 1 बार जाते हैं अब। और डेली भोले बाबा के मंदिर जाना, शिव महापुराण पढ़ना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है। मेरे गुरुजी ही तो महाशिव हैं। एक तरह से शिव जी की पूजा से गुरु जी की पूजा हो जाती है। मैंने अपने पति अंकल को डेली गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, जिससे वो बिना मेडिसिन के ठीक हो गए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू भैया जी, संगत जी, मैं अपना और अपनी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहती हूँ। हुआ यूं कि मेरी छोटी बेटी जो कि 7 साल की है, अभी वो गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी का मंत्र जाप पढ़ना, जय गुरुजी कहना करती रहती है हमेशा। उसके पेट में और सिर में बहुत दिन से दर्द हो रहा था। स्कूल से 2-3 बार मैम का फोन भी आ जाता था कि आपकी डॉटर को हेडेक और स्टमक पेन है, आप ले जाओ। तो संगत जी, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ डॉक्टर के गई। जाने से पहले मैंने गुरुजी से अरदास
करी कि गुरुजी आप ही डॉक्टर बन के अपनी नातिन को चेक करना, बस सब अच्छा करना। तो संगत जी जब डॉक्टर आई तो वो बहुत प्यारी थी, मेरी बेटी को बेटी बेटी कहकर चेकअप कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ही चेक कर रहे हैं। बड़े प्यार से उन्होंने मेरी बेटी को चेक किया और आइस का टेस्ट करने को बोला और पेट दर्द के लिए बोला कि पेट साफ नहीं होता, अभी उसकी दवाई दे रही हूँ। तो संगत जी आइस का टेस्ट करवाया तो आई साइड थोड़ी वीक थी, इस वजह से हेडेक होता था और अब पेट दर्द में भी आराम है। अब हमें मंडे को जाना है दोबारा, गुरुजी की कृपा से सब अच्छा होगा, जो कि अब तक होता आया है। गुरुजी आपसे अरदास है मेरी बड़ी बेटी जो कि आपकी ही बेटी है, उस पर भी अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। अपनी दोनों नातिन पर अपना प्यार भरा हाथ ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। एक शुक्राना संगत जी मेरा यह है मेरी तरफ से कि मैं टेलर को अपना ब्लाउज देकर आई थी स्टिचिंग के लिए, फिर घर आकर मुझे लगा कि विदाउट पैडेड बनवाना चाहिए। मैंने टेलर को फोन किया, उसने नहीं उठाया, शायद शॉप बंद हो गई थी। फिर अगले दिन मंडे था, मंडे को शॉप बंद होती है। मुझे टेंशन हो गई कि अब क्या करूं। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो ठीक हो वही करना, मुझे पता है कि ये बेकार की टेंशन है, पर पता नहीं क्यों मैं अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ टेंशन को। प्लीज गुरुजी मेरी ये टेंशन जो कि फालतू की है मैं जानती हूँ, इसको दूर कर दो। फिर क्या था संगत जी, पलक झपकते ही ऐसा लगा कि पता नहीं कितना बोझा दिमाग से उतर गया। मेरे गुरुजी अपने बच्चों की छोटी छोटी बात भी पूरी करते हैं। मंडे को मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, पूरे दिन ख्याल ही नहीं आया ब्लाउज का। फिर ट्यूसडे को मैंने फोन किया तो टेलर से बात हो गई, गुरुजी ने सब ठीक करके मुझे टेंशन मुक्त किया। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे शुक्राना सॉन्ग की एक लाइन याद आ रही है जो कि मैं अपने गुरुजी के श्री चरणों में रखना चाहती हूँ। तेरा हर वेले दिन रात शुक्र करा, गुरुजी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात, गुरुजी शुक्र करा शुक्र करा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना सारी संगत का। गुरुजी सोनू भैया पर हमेशा मेहर भरा हाथ रखना। इतनी प्यारी इतनी मधुर आवाज में सत्संग शेयर करने के लिए आपका लाख लाख शुक्राना भैया। मे गुरुजी ऑलवेज ब्लेस सोनू भैया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0818। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत को। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के सावन के चारों सोमवार बड़े मंदिर में बुलाने के लिए कर रही हूँ। गुरुजी ने चारों सोमवार हम तीनों को बुलाया, मुझे, मेरे पति अंकल और बेटे को। चौथे सोमवार को तो मेरी दीदी आंटी को भी बुलाया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा शुक्राना सोनू अंकल द्वारा मेरा सत्संग शेयर करने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। 2 साल में पहला सत्संग शेयर हुआ है। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, इसी आशा के साथ कि मेरा ये सत्संग भी सोनू अंकल शेयर करेंगे। सोनू अंकल आपका भी शुक्रिया तहे दिल से सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी की बेटी संगीता, नोएडा से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0143। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। गुरुजी, इस शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। मेरे गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत परिवार जी और सोनू अंकल को जय गुरुजी। आप सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग का प्रारंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपको दिल की असीम गहराइयों से प्यार भरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू बाबा जी, आई लव यू गुरुपा। गुरुजी, आप मेरे साथ हैं, इसलिए हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल कुछ अजीब सा जीवन में चल रहा है।
आपको हर विषय का आभास है, इसलिए बाबा रक्षा कीजिए। मेरे ससुर हॉस्पिटल में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। गुरुजी, मेरे जीवन में अभी कुछ समय से नेगेटिव बदलाव आ रहे हैं, जिन्हें देखकर मैं हैरान और परेशान हूँ। कृपया करके मेरे अंग संग रहिए बाबा। मेरी और बच्चों, पति, अंकल, मेरे मम्मी पापा और सभी की रक्षा कीजिए। बाबा, मैं दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रही हूँ कि मेरे आसपास काफी नेगेटिव हो रहा है। उसके लिए मुझे असीम साहस और मजबूती दीजिए कि मैं प्रत्येक क्षण आपका ध्यान करते हुए, आपका हर क्षण नाम जाप करते हुए इस समय को निकालूं और भूल कर भी मुझसे मेरे जीवन में किसी का दिल न दुखे और कोई भी बुरा कृत्य न हो। बाबा प्लीज आप साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए। मुझसे सत्संग को लिखते समय कोई भूल हुई हो या मैंने लिखते समय कोई बात छोड़ दी है तो मुझे माफ कीजिए। कृपया करके मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिए। आपके अनंतम शुक्राने के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सभी संगत जी को सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आपको थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए। सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुजी। शुक्राना आपका बाबा। सभी के अंग संग रहिए गुरुजी। मेरी रक्षा कीजिए, बच्चों की रक्षा कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सादर प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। साथ संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, अपने आप को कुछ मत समझो। इसका अर्थ है कि अपने अंदर अहंकार मत आने दो। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत सेवा करता हूँ, मुझे सब पता है। जो कुछ भी हमें मिला है, सेवा, नाम, ज्ञान, पैसा, परिवार, सम्मान, सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है। इसलिए मन में हमेशा भाव रहे, गुरुजी महाराज मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी है आपकी कृपा है। दूसरा वचन, वी आर नथिंग, जस्ट कीड़े हैं। यह वचन भी बहुत गहरी विनम्रता सिखाता है। कीड़े शब्द का भाव यह है कि परमात्मा की विशाल शक्ति के सामने हमारा अपना अस्तित्व और हमारी शक्ति बहुत छोटी है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने आप को बेकार या महत्वहीन समझना है, बल्कि इसका मतलब है कि अपने अहंकार को बड़ा मत बनाओ। हम चाहे कितना भी ज्ञान, पैसा, पद या सम्मान प्राप्त कर लें, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ी शक्ति गुरुजी महाराज और परमात्मा की है। तीसरा वचन, भीड़ नहीं बनना। सत्संग जी, इस वचन का अर्थ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि केवल इसलिए किसी चीज के पीछे नहीं चलना चाहिए क्योंकि सब लोग उसके पीछे जा रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें दिखावे और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने गुरुजी महाराज के वचनों को समझकर विश्वास और प्रेम से चलना चाहिए। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन सही रास्ते पर समझ और विवेक से चलना ज्यादा जरूरी है। इसका एक और सुंदर भाव है संगत जी, संगत में रहो लेकिन भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी समझ मत खो दो। चौथा वचन, गुरु साहिब जी अप्रूव्ड ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ मंत्र जाप। सासंग जी, गुरु जी महाराज ने मंत्र जाप की दूसरी पंक्ति को अपनी स्वीकृति दी थी। हम सभी संगत परिवार मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इसमें पहली पंक्ति में शिवजी का सहारा और दूसरी पंक्ति में गुरुजी महाराज का सहारा लिया जाता है। भाव यह है कि हमारा मन नाम और गुरु के सहारे से जुड़ा रहे। मंत्र जाप केवल शब्दों को बार बार बोलना नहीं है, प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ नाम लेना ही इसका असली भाव है। संगत जोड़ो। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कहते हैं, अच्छी संगत से जुड़ो और दूसरों को भी गुरुजी महाराज के प्रेम और नाम से जोड़ो। पांचवा वचन, तबीयत खराब हो तो खुद को देखो, मंदिर मत जाओ, फर्स्ट यूर शरीर। साथ संगत जी, यह वचन बहुत व्यवहारिक सीख देता है। अगर शरीर की तबीयत खराब है तो केवल यह सोचकर कि मुझे मंदिर जाना ही है, अपने शरीर पर जोर नहीं डालना चाहिए। पहले अपने शरीर को आराम और जरूरी देखभाल दो। फर्स्ट यूर शरीर का अर्थ है शरीर की जरूरत को समझो और उसकी देखभाल करो। भक्ति केवल मंदिर जाकर ही नहीं होती। अगर हम घर पर आराम करते हुए भी मन से गुरुजी महाराज को याद करते हैं, नाम जाप करते हैं और शुक्राना करते हैं, तो वह भी भक्ति है। गुरुजी महाराज के प्रति प्रेम का मतलब अपने शरीर को तकलीफ देना नहीं है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।